माननीय अध्यक्ष महोदय, हार्दिक धन्यवाद आपका। इससे पूर्व कि मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करूं, मेरी एक विशेष निवेदन सर आपसे है, क्योंकि मैंने 0R के लिए भी अपना एक इशू दिया था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो लिस्ट नहीं हो पाया। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर, अगर उस पर भी मुझे मौका दिया जाए। 62 खत्म करो पहले मैं इस पे बात करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद समय बचेगा तो सर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोसर में घटी आगजनी की घटना से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। सर, ये मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि इस सप्ताह सोमवार के दिन 21 तारीख को 16 दिसंबर के दिन आगजनी की घटना हमारे जो वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है लोसर, वहाँ पे घटी थी। लगभग शाम के वक्त ये घटना घटी थी, 6-7 बजे के बाद ये घटना हुई। उस समय स्कूल में शायद कोई भी नहीं था, और जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार जो बात मेरे समक्ष आई है, तो इसमें हमारे 4 कमरे बुरी तरह जल गए और लाखों का इसमें नुकसान हुआ, जिसमें लाइब्रेरी हॉल भी शामिल है और स्टाफ रूम भी शामिल है। तो सर, मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ आईपीएस डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे फायर सब स्टेशन तो है नहीं, ना कोई फायर का वहाँ पे एम्प्लॉई मौजूद है। उसको साइड में रखते हुए हमारे जो जल शक्ति विभाग के कर्मचारी थे या अधिकारी थे, उनकी मौजूदगी से, और जो हमारे ग्रामवासी थे और जो स्कूल का स्टाफ था, उन सभी के सहयोग से उसका आग को काबू पाया गया और फर्दर नुकसान से बचाया गया। उसमें से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर 4 कमरे हमारी बुरी तरह नष्ट हो गए और लाखों का इसमें नुकसान हुआ। तो प्रशासन से भी हम टच में थे, और जो भी हमने वहाँ के प्रिंसिपल से भी मैं पूरे संपर्क में थी कि क्या स्थिति है, और हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए हमने जो इनिशिएटिव लिए जा सकते थे वो लिए। क्योंकि वहाँ पे जो 4 कमरे जल गए थे, उसके अलावा जो कमरे बचे हुए थे वहाँ पे बच्चों को शिफ्ट किया गया, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। और साथ में जो हमारा जेई का रेजिडेंस है, वहाँ पे भी बच्चों की क्लासेस लगाई गई, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो वो सब चीज़ें हैं, वो अलग बात है सर, पर हम चाहते हैं कि आगे से भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, तो इसके लिए हम कितना तैयार रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्यालय जो हमारा केलोंग है, वो काजा से लगभग 180-190 किलोमीटर की दूरी पे है, और हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पूरे हिमाचल की अगर बात की जाए, और पूरा हमारे जो गांव है दूर दूर तक फैले हुए हैं। और आजकल तो ऐसा है कि कुंजुम टॉप बंद हो चुका है, रोड ऑफिशियली क्लोज हो चुका है। तो ये कोई तुक नहीं बनता कि अगर काजा में आग लगी है तो केलोंग से कोई गाड़ी उसको आग बुझाने के लिए जाए। तो ये मेरा विशेष निवेदन है सर, और ये भी मैं सदन का ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहूँगी। 2022 में फायर सब स्टेशन की नोटिफिकेशन हमारे काजा के लिए और उदयपुर के लिए हुई भी थी, पर उसके बाद ना इसमें कोई बजट का प्रावधान किया गया, ना इस पे कोई इसको टेम्परेरी शुरू किया गया। इसके जब मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि इसमें लैंड आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। अब वो लैंड टेम्परेरी आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो निवेदन सरकार से ये है कि टेम्परेरी हम इसको शुरू करवा देंगे, और पीडब्ल्यूडी और जो हमारा होमगार्ड डिपार्टमेंट, इससे भी मैं संपर्क में हूँ, क्योंकि जो पीडब्ल्यू विभाग है उन्हीं के द्वारा इसका जो है रेंटल असेसमेंट दिया जाना था। तो वो सारी प्रक्रिया जारी है, और उम्मीद करते हैं कि टेम्परेरी इसको शुरू कर दिया जाएगा। पर मेरा विशेष निवेदन सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और पूरी सरकार से है आपके माध्यम से, कि फ्यूचर को देखते हुए हमारे एक टेम्परेरी सब स्टेशन की बहुत आवश्यकता काजा में भी है और उदयपुर में भी। उदयपुर में मैं बताना चाहूँगी कि टेम्परेरी से शुरू कर दिया गया है, और वहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ तैनात भी हैं, पर वहाँ पे भी छोटी गाड़ी नहीं है हमारे पास। 3 दिन में अगर कोई आग लगती है तो उनकी बड़ी गाड़ी स्टार्ट होने में और वहाँ पहुँचने में पूरा दिन निकल जाता है। ये हमारे लोगों की मतलब खुद इनकी भागीदारी रहती है कि कहीं भी आगजनी की घटना होती है तो लोकल लोग उसमें खुद आग बुझाने में सबसे आगे रहते हैं, और डिपार्टमेंट के पहुंचने से पहले वो आग कंट्रोल हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरा ये विशेष निवेदन है सर कि छोटी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारे उदयपुर फायर सब स्टेशन में भी है, और ये निवेदन करते हैं कि काजा सब स्टेशन के लिए बजट का प्रावधान किया जाए और परमानेंट एक सब स्टेशन, हमारा फायर सब स्टेशन वहाँ पे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके अलावा मैं कर्मचारियों से रिलेटेड ये मुद्दा रखना चाहूँगी, क्योंकि फायर में हमारे मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो होमगार्ड के हैं, और जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं इनके साथ शायद नाइंसाफ़ी हुई है। अगर मैं अपने ट्राइबल ज़िले की बात करूँ या अन्य जनजातीय ज़िलों की जब हम बात करते हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इन्हें जनजातीय भत्ता नहीं दिया जाता है। मतलब 2015 से बाद इनका जनजातीय भत्ता बंद कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है नाइंसाफ़ी है। इसका क्या कारण है, मैंने इसका एक सवाल भी लगाया था स्टार्ट क्वेश्चंस में, वो लिस्ट भी हुआ तो उसका जवाब भी मुझे मिला है, पर उसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट का रेफरेंस
परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, जो मैं ये जानना चाहूँगी या मेरा निवेदन रहेगा कि इस पर सरकार विचार करे, क्योंकि जनजातीय भत्ता जो है हमारे दैनिक भोगी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जनजातीय इलाकों में सबको दिया जाता है। तो ऐसे एम्प्लॉय जो हमारे दिन रात इन कार्यों में अपने जो लाइफ को रिस्क में लगा के, क्योंकि कई जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे लाइफ को रिस्क पे लगा के कार्य करते हैं। फायर में हमारे कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। और एक और चीज़ है कि फायर ऐसे इंसिडेंट पे अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु भी हो जाती है तो करुणामूलक आधार पर भी उसके परिवार को कोई नौकरी नहीं दी जाती, जो अन्य केसेस में दिया जाता है। इसके अलावा एक और जानकारी मेरे ध्यान में ये भी आई है कि जो इनके जो हमारे होमगार्ड में जो ड्राइवर्स होते हैं, इनका पूरा जो है प्रोसेस के तहत इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो रिटर्न एग्जाम हो, चाहे इनका ड्राइविंग टेस्ट हो या पे कोई बेसिक कोर्स किया जाता है। पर जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो इनको प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो ये सारे इश्यूज है जो होमगार्ड से रिलेटेड है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि इस पर गौर किया जाए। और फायर सब स्टेशन की बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत भी है, मांग भी है। काजा और उदयपुर में फिलहाल ये चल रहा है, काजा में बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष निवेदन करते हैं। और जो कर्मचारी दिन रात अपने जीवन को रिस्क पे लगा के कार्य करते हैं, आग के बीच में जाके जो कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए और इनके साथ इंसाफ हो, बस यही मैं मांग करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके अलावा जो मैंने 0 आवर के लिए जो विशेष निवेदन आपसे किया, मुझे उम्मीद है कि आप मौका देंगे। थैंक यू सर। लास्ट में देखें माननीय